बीजेपी खेमे से किस तरह की हलचलें आती हैं, किस तरह के बयान आते हैं, कैसा पलटवार आता है, क्या जवाब दिया जाता है, यह भी हम जानेंगे। तो मुख्यमंत्री के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए यह बयानबाजी की गई है और यह पहली मर्तबा नहीं है जब उनके लिए इस तरह के बयान का इस्तेमाल किया गया हो। असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर ही अक्सर चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में भी कई दफा वो रहे हैं और यहां पे भी एक विवादित बयान उन्होंने दिया है। उस मुख्यमंत्री के लिए जो एक संत है, जो महंत है, जो भगवाधारी हैं, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं ये ओवैसी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो जनसंख्या नीति पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और यहां पे एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है और अब इस बयान के बाद बीजेपी खेमे से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या जवाब दिया जाता है, क्या पलटवार किया जाता है, यह देखना बाकी होगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं चुनावी बिसात जो है, उस रास्ते पे बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। 2022 से पहले हर दल की एक कोशिश है कि कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए और इस वक्त हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि वो मजनू बन चुके हैं, उन्हें लैला की याद आ रही है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? इसके मायने साफ है राजेश की उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति आपको करनी है और बिना योगी पर हमला किए या बिना योगी पर विवादी टिप्पणी किए आप नहीं कर सकते। ओवैसी का बयान से कम यही लगता है। दरअसल ओवैसी संभल और मुरादाबाद के दौरे पर निकले थे। वो इस बार के चुनाव में जी जान से लगे हुए हैं। ओवैसी वो चाहते हैं कि इस बार किसी भी तरह से उनकी और उनकी पार्टी की पैठ जो है उत्तर प्रदेश के राजनीति में जमा लें और इसी क्रम में उन्होंने कहा, क्योंकि वो खुद को लैला कहते हैं, राजनीति में वो खुद को लैला कहते हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो लैला है तो जब वो किसी भी इंटरव्यू में योगी उनका नाम देते हैं तो वो मजनू हुए। जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जैसे हर टीवी के इंटरव्यू में ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और अपनी लैला को याद करते हैं। ये उनकी लाइन थी। उन्होंने आगे कहा कि सीएम ने यूपी की जनता को धोखा दिया है। हम आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में 40% की कमी नहीं है, पीएचसी की 49% कमी और सीएचसी की 53% कमी है या नहीं है, ये सवाल कुछ खड़े किए और उन्होंने साफ कहा कि 84% विशेषज्ञ जो है वहाँ डॉक्टरों की कमी है। यानी इसके अलावा भी उन्होंने योगी पर कई हमले किए। ओवैसी ने योगी सरकार पर जब हमला कर रहे थे तो उस समय पे ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन चल रहा है, जेल के अंदर के लोगों में हत्याएं हो रही हैं, कोविड में जनता की हालत यतीमों जैसी हो गई थी, कोई देखने वाला नहीं था, यानी कि जो मैनेजमेंट था वो भी ठीक नहीं था। तो यानी कि ओवैसी जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है और योगी आदित्यनाथ भी जब भी उनसे इंटरव्यू किया जाता है तो ओवैसी को लेकर उनसे जरूर सवाल किए जाते हैं। उनसे सवाल होता है कि जी प्रेम जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र नैथानी जुड़े हैं जो कि कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सुरेंद्र जी, असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह बयान दिया है कि वो मजनू हैं, उन्हें लैला की बार बार याद आ रही है। इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हाँ देखिए राजेश जी, ये इनका स्वभाव बन गया है। कभी 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लेने वाली बात कहते हैं और कभी योगी जी के सहारे और मोदी जी के सहारे अपने को पूरे देश में एक वर्ग विशेष का नेता बनाने का प्रयास करते हैं। और इनकी ये बौखलाहट है, जो योगी जी हैदराबाद में एक रोड शो किया, इनके पूरे गढ़ में सेंध लग गई, अपने आप लग गई।
जो इनके कर्मों के कारण से लग गई, ये उनकी बौखलाहट है जो कहीं ना कहीं शब्दों में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रही है। ये इसलिए भी योगी जी को पचा नहीं पाएंगे क्योंकि ये उस सोच के लोग हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर के इस पे प्रसन्नता व्यक्त करते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, इसको लेकर के ये प्रसन्न होते थे। इसलिए अब इनको जो योगी जी की पॉलिसी है कि सबका विकास सबके विश्वास के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मूल मंत्र पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी चला रहे हैं, ये इनको पच नहीं रही है और इनके गले नहीं उतर रही है। ये चुनाव में योगी जी का सहारा लेकर पूरे प्रदेश में अपने को मुस्लिम नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर स्तर पर फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में सुरेंद्र जी, इस बयान के क्या मायने आपको समझ आते हैं? क्या खुद को महज सुर्खियों में रखना है, विवादों में रखना है, या फिर एक अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है कि उत्तर प्रदेश में वो भी आ चुके हैं? हाँ, केवल ये अपनी मौजूदगी और अपने समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके समाज के जो और भी मुल्ला मौलवी लोग हैं वो कुछ नहीं है। पूरे देश में ये बताना चाहते हैं कि अगर मुस्लिमों का कोई रहनुमा है तो वो केवल ओवैसी है और इसके सिवा जितने लोग हैं जो समाज के लिए इनके काम करते हैं वो सब बेकार हैं। उन्होंने पूरे समाज को भ्रमित कर दिया, उन्होंने पूरे समाज का पूरे देश में सारा कुछ बिगाड़ दिया, मतलब किसी स्थिति के लायक नहीं रखा। ये केवल ये संदेश योगी जी के सहारे देना चाहते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री पे इस तरह के आरोप लगा के या यूं इस तरह की बयानबाजी करके उन पे निशाना साध के वो खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दूसरे विपक्ष के मुकाबले असदुद्दीन ओवैसी भी अब उत्तर प्रदेश में मौजूद है? हाँ, दोनों लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। एक तो अपनी स्वीकारता को पूरे देश में मुस्लिमों का नेता बनाने के लिए, बताने के लिए, और निश्चित रूप से अगर कहीं पर आप देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल, मैं ये कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको ये भी राज सुनाई देगा कि ओवैसी जैसे लोगों के लिए कहीं फंडिंग तो नहीं होती है बाहर से। ये मुझे लग रहा है उस फंडिंग के कारण भी इस प्रकार के बयान देकर के मुस्लिमों के रहनुमा बनना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं वो बयान सुनाता हूं जो ओवैसी ने कहा है। जी जी, आप मालूम आप हमारा इस्तकबाल करेंगे इन बातों से। अब अहम बात यह है कि हेल्थ के मामले में योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। हम डेटा दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं कि आप मालूम आप हमारा इस्तकबाल करेंगे इन बातों से। अब अहम बात यह है कि हेल्थ के मामले में योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। हम डेटा दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं कि आप मालूम आप हमारा इस्तकबाल करेंगे इन बातों से। अब अहम बात यह है कि हेल्थ के मामले में योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। हम डेटा दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। ये बयान था और ये इस बयान को सुन के, चूंकि वो ये सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं उसको लेके वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। योगी जी से क्या बात करेंगे? योगी जी के अपने सैनिक से बात कर लें जो उनका एक विधायक है, उनका प्रतिनिधि, इसी से बात कर लें तो मैं मानूंगा। ये केवल उस समय को याद कर लें। एक तो ये इस प्रकार का जो बयान देते हैं, इन्होंने चुनौती दी, योगी जी ने चुनौती स्वीकार की तो इनको बौखलाहट हो गई और ये शब्दों पर लैला और मजनू जैसे शब्दों पर उतर है। दूसरा, इनको ये नहीं पता है, ये आंकड़े देते हैं। मैं आपके माध्यम से राजेश जी से कहना चाहता हूँ, ये आंकड़े थे जब इस देश में चेचक फैली थी, कितने लोगों की मृत्यु हो गई और कैसे उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया लोगों को। ये आंकड़े थे। हैजा जब इस देश में फैली और उसका कोई विकल्प नहीं था, उस समय के ये आंकड़े थे कि क्या आंकड़े थे और किस हाल में देश के लोगों को छोड़ दिया गया था। और मेडिकल के 1 महीने के अंदर योगी जी का प्रबंधन, जब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश योगी जी को मांग रहा हो। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। महामेधा नागर है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। महामेधा, आपने असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुना होगा, हमने अभी भी